बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको संस्कृत खंड का चौथा पाठ पढ़ाऊंगी। सभी ध्यान से देखेंगे। पाठ का शीर्षक है प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो माने होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान ग्रामीण। ग्रामीण माने गांव का रहने वाला। बुद्धिमान गांव का रहने वाला। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुहि नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिकाः आसन्। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। नागरिक माने शहरी। मोनिस्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणन उपहसन अकथयत्। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक शहरी व्यक्ति ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाः सन्ति। ग्रामीण मतलब गाँव के रहने वाले लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। शक्नोति माने सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत्। उसका इस प्रकार की बकवास सुनकर, जल्पनम माने बकवास, बकवास सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे शहरी व्यक्ति, भवान एव किंचित ब्रवीत। आप ही कुछ बोलें। माने ही किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने बोलें। यतो ही भवान शिक्षितः बहुयज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप शिक्षित, पढ़े लिखे और बहुत जानने वाले हैं। भोग्य में बहुत जानने वाले हैं। इदम आकर्ण से नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्मय अकथयत्। यह सुनकर उस शहरी व्यक्ति ने गर्व के साथ, सदर्पम माने गर्व के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नम्य माने उठाकर, अकथयत् माने कहा। यह सुनकर उस शहरी व्यक्ति ने घमंड के साथ गर्दन को उठाकर कहा, कथिष्यामि परम पूर्व सम्या विधातव्या। कहूँगा, लेकिन परम माने लेकिन, परंतु पहले सम्या माने शर्त रख लेनी चाहिए। विधातव्य माने रख लेनी चाहिए। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीण अकथयत्। उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान। अरे हम अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं। च शिक्षित है, आप पढ़े लिखे हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञा, और आप बहुत जानने वाले हो। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः सम्यक् कर्तव्या। ऐसा जानकर भी हमारे साथ शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकां पृच्छामः। हम सब पहले परस्पर माने आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तथा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होगे, मतलब उत्तर नहीं दिया, तो आप 10 रुपये दोगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धपञ्च रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। अपने लिए ग्रामीण ने 5 रुपये कहा है, क्योंकि वो उनको अज्ञानी और अल्पज्ञ बता रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत समय, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणे नागरिकम अत्यत्। उस शहरी व्यक्ति के इस प्रकार कहने पर वह ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथम भवान एव पृच्छतु। पहले आप ही पूछें। भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछें। पहले आप ही पूछें। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत्। शहरी व्यक्ति ने उस ग्रामीण से कहा, तमेव प्रथम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणा अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। अपतो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपितो माने बिना पैर के, दूरगामी माने दूर तक जाता है, न साक्षरो न च पंडिता, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है।
अमुख है, मुख विहीन है, स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है, यो जानाति, जो जानता है वह पंडित है। फिर से देखेंगे, अपदो माने पैर बिना, मतलब पैरों के बिना दूर तक जाता है, उसके पैर नहीं है, अपदो है, पैर बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख के है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका आप उत्तर बताएं। नागरिक है, बहुकालम यावत अचिंत्यन, शहरी व्यक्ति ने बहुत समय तक सोचा, परम पहली का उत्तरम दातम समर्थ न अभवत, परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, वह ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहल काया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, त्रहि ददातु 10 रूप्याणि, तो 10 रुपये दो। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण सम्यानुसारम 10 रूप्याणि दत्तानि, अतः दुखी मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। वो शर्त हार गया, इसलिए उसे 10 रुपये देने पड़े। पुनः ग्रामीणों अवगत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु पहलताम, अब आप पहली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचार्य न कांचित पहलिका अस्मृत, दंड के देने से खिन्न शहरी व्यक्ति ने बहुत समय तक विचार किया, परंतु किसी पहली को याद नहीं कर सका। अतः अधिक लज्ज माने अभवरित, इससे वह बहुत अधिक लज्जित होकर बोला, शौकियाया प्रहलिकाया तमें उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहली का तुम ही उत्तर दो। ततः सह ग्रामीणा बिहस स्वपहलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहली का ठीक उत्तर दिया। सम्यक माने ठीक, पत्र है ऐसा कहा। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि, यत माने क्योंकि यह बिना पैर के भी दूर तक जाता है। अक्षरे युक्तम अपि न पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं होता। ये तस्मिन् काले तस् ग्रामीणस्य ग्रामे आगतः स बिहसन, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन, वह हंसता हुआ रेल यानात अवतीर्य 100 ग्रामम प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेल से उतरकर अपने गांव को चला गया। नागरिकः लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा बाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा हसन, सभी यात्री उस बाचाल शहरी व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिक अनुभवत, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नारिकेभ्यः प्रभुतरा भवन्ति, ग्रामीण भी कभी कभी शहरी व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस पाठ से बच्चों हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षित होना है, वह गांव में रहकर भी ज्ञानवान बन जाता है, शिक्षित हो जाता है। इसलिए किसी की उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चों, मैंने ये अर्थ पढ़ाया है आपको, आप ये अर्थ पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी पे इसका अर्थ लिखेंगे। और कल आपका टेस्ट है, मैंने आपको सूचना दे दी है, और उसके बाद परसों मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। धन्यवाद।